बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद अहमद मॉम चैनल पर हम आपको वेलकम करते हैं। आज हम आपसे बहुत ही ज़बरदस्त चटपटा चटखारा मटन चाप बनाने की इजी सी रेसिपी शेयर करेंगे, जिसको आप घर पर बहुत ही आसानी से बनाकर रेडी कर सकते हैं। इस टेस्टी मटन चाप को बनाने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया। सबसे पहले हम मटन चाप को बनाने के लिए 1 किलो मटन चाप लेंगे। मटन चाप को लेकर मैंने अच्छी तरह से धोकर ड्राई कर लिया था। अब हम लेंगे एक प्रेशर कुकर और सारी चाप को प्रेशर कुकर के अंदर डाल देंगे। सारी मटन चाप को प्रेशर कुकर के अंदर डाल देंगे और डाल देंगे 1 टीस्पून नमक, थोड़े से लहसुन के जवे और 2 टेबलस्पून के बराबर यानी कि एक छोटा सा प्याज लेकर इसको कटिंग करके डाल देंगे। 1 कप भरकर पानी डाल देंगे, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऊपर कवर लगा देंगे और तकरीबन 12 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। 12 मिनट हो चुके हैं, कवर को हटाएंगे तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारी चाप रेडी हो चुकी है। थोड़ा सा पानी इसके अंदर बाकी, इसको हाई फ्लेम पर हम ड्राई कर लेंगे। हमने चाप को बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, बस 80% तक इसको गलाएंगे। पानी को ड्राई कर कर इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। चाप की मैरिनेशन की तैयारी कर लेंगे। सबसे पहले एक बर्तन के अंदर 4 से 5 खाने के चम्मच डाल देंगे दही। दही डालने के बाद 1 टीस्पून डाल देंगे लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून डाल देंगे अदरक का पेस्ट। थोड़ा सा डाल देंगे ऑरेंज फूड कलर और 1 खाने का चम्मच भरकर डाल देंगे मोटा कुटा हुआ धनिया और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स यानी कि दड़ा मिर्च डाल देंगे और 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा डाल देंगे। आधा टीस्पून डाल देंगे आमचूर पाउडर। इससे हमारी चाप के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट जाएगा। थोड़ी सी सफ़ेद मिर्च डाल देंगे, आप इसकी जगह काली मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून भरकर डाल देंगे चाट मसाला और आधा टीस्पून रेड मिर्च पाउडर। थोड़ी सी अजवाइन डाल देंगे। 1/3 टीस्पून डाल देंगे हल्दी पाउडर, इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आएगा। 1/3 टीस्पून डाल देंगे नमक। नमक हमने पहले चाप के अंदर भी डाला हुआ, नमक को हिसाब से डालेंगे। और आधा टीस्पून डाल देंगे कसूरी मेथी और 2 खाने के चम्मच लेमन जूस डाल देंगे। लेमन जूस डालकर सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर, जहाँ पर मैं 4 से 5 खाने के चम्मच भरकर डाल दूँगी कॉर्नफ्लोर। बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ज़बरदस्त बनकर रेडी होती है। 4 से 5 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर डालकर सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसका एक गाढ़ा सा घोल तैयार करेंगे। गोल बहुत ज़्यादा ना सख्त होना चाहिए ना ही नरम होना चाहिए, बस मीडियम सा बनाकर रेडी करेंगे। अब हम ज़बरदस्त सी एक चटनी रेडी करेंगे, जहाँ पर मैं ले रही हूँ थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, थोड़ा सा पुदीना, 1 टमाटर, 3 सब्ज़ मिर्चें, 3 लहसुन के जवे और थोड़ा सा अदरक, आधा टीस्पून ज़ीरा, आधा टीस्पून चाट मसाला और आधा टीस्पून नमक और 1 खाने का चम्मच सिरका डालकर इसकी एक चटनी तैयार करेंगे। अब हमने जो मैरिनेशन तैयार की थी चाप के ऊपर अच्छी तरह से कोट करेंगे। आप स्पून की मदद से या हाथों की मदद से इस तरह से अच्छी तरह से कोटिंग कर सकते हैं। ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए चूल्हे के ऊपर रख दिया। इस तरह से कोटिंग करके एक प्लेट के अंदर रखते जाएंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम मीडियम फ्लेम पर चाप को फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। एक एक चाप को उठाते जाएंगे और तेल के अंदर डालते जाएंगे। फ्लेम को हाई नहीं करेंगे, बस मीडियम फ्लेम पर इनको फ्राई करेंगे। तकरीबन 2 मिनट एक साइड पर और 2 मिनट दूसरी साइड पर क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम चाप की साइड को चेंज करेंगे। तो माशाल्लाह से एक तरफ से बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी चाप रेडी हो चुकी है। इसी तरह दूसरी तरफ से भी हम अच्छी तरह से क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे।
माशाल्लाह से दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। अब हम अपनी चाप को निकाल लेंगे और एक प्लेट के अंदर रखते जाएंगे। इसी तरह बाकी की चाप बनाकर रेडी कर लेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी टेस्टी चाप बनकर रेडी हो चुकी है और चटनी भी हमारी रेडी हो चुकी है। चाप को चटनी के साथ सर्व करेंगे। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि ये कितनी ज़बरदस्त सी फ्राई हो चुकी है। एक पीस को मैं आपको तोड़कर दिखाऊंगी कि कितनी ज़बरदस्त जूसी टेस्टी हमारी चाप बनकर रेडी हो चुकी है। उम्मीद है कि आपको जी आज की हमारी ज़बरदस्त चाप की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।